हे डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आज हम देखते हैं आपके लाइफ में क्या आ रहा है। आपके एक्स आ रहे हैं या आपके नेक्स्ट आ रहे हैं। ओके, तो पहला ही कार्ड यहाँ पर आ गया है। पूरी तरह से रेडी हैं यहाँ पर आने के लिए। और ये कौन है? डिवाइन किंग ऑफ विजडम। ओके, मैं इसको थोड़ा सा सेट कर लूँ। द फर्स्ट कार्ड इज़ किंग ऑफ विजडम। मैं एक बार सारा सेट कर लूँ, देख लेती हूँ आपके एक्स आ रहे हैं या आपके नेक्स्ट आ रहे हैं। ऑलराइट, डिवाइन मुझे बताएं, एक्स आ रहे हैं या नेक्स्ट आ रहे हैं। जो भी इस वीडियो को देख रहा है उनकी लाइफ में एक्स आ रहे हैं या नेक्स्ट आ रहे हैं। ओ माय गुडनेस भाई, कितने आएंगे, कितने आएंगे? आपकी लाइफ में एक्स भी आ रहे हैं और नेक्स्ट भी आ रहे हैं। यहाँ पर ऐसे पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं जो फुल ऑन स्ट्रेंथ है, जिन्होंने अपने आप को, जिसको कहते हैं ना कि मैं जैसा हूँ मैं वैसा हूँ, नो वन कैन चेंज मी। ठीक है, एग्जैक्टली वैसी कोई सिचुएशन यहाँ आ रही है। 4 कार्ड आ रहे हैं। ऐसा मुझे फील हो रहा है, इंट्यूटिवली मुझे फील हो रहा है कि आपकी लाइफ में किन्हीं 4 लोगों का मेजर रोल रहेगा अभी फ़िलहाल। ये आपके एक्स के रूप में भी हो सकते हैं। एक्स, एक पर्सन तो आपका एक्स है ही और बाकी 3 पर्सन आपके नेक्स्ट है। ये आपकी लाइफ में आ रहे हैं, पूरे पैशन के साथ आ रहे हैं। पूरा बस ऐसे कि ना ये जंग जीत ही लेनी हो, जैसे जैसे किसी ना मैदान में उतर रहे हों। तो ये वो पर्सन है जो इस इरादे से आ रहे हैं कि इनको कोई मना ही नहीं कर सकता। oh my goodness। और ये द एम्परर, ये तो फिर है ही सुप्रीम पावर। इनकी तो कहने ही क्या, इनको तो ये है कि ठीक है तुम लड़ लो और मैं जो है विक्ट्री इज ऑल माइन। ओके, आप एक नई ही दुनिया में जाने वाले हैं। नई ही दुनिया स्टार्ट होने वाली है आपकी। और ये दुनिया ऐसी होगी कि जिसको कहते हैं कि आप बहुत इसको एंजॉय करने वाले हैं। ऐसे पलों को आप एंजॉय करने वाले हैं कि जो आपने अभी तक सिर्फ ख्वाब ही देखे थे, लेकिन अब आप उनको हकीकत बनते हुए देखेंगे। एक पर्सन आपकी लाइफ में ऐसा भी एडमायर कर रहा है आपको, जो थोड़ा इनसे एज में थोड़ा कम है, बट यस बहुत पैशनेट है। वो यहाँ पर प्लान बनाता हुआ भी दिखाई दे रहा है आप तक किस तरीके से अप्रोच करे। ठीक है, अब यहाँ पर ये पर्सन भी मेहनत करने को तैयार है। ऑलराइट, आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें बैलेंस होने वाली हैं। एक्चुअली ये जो बैलेंस है ये आपकी इमोशंस में भी बैलेंस आ रहा है और प्लस साथ के साथ फाइनेंशियली भी आप तो बैलेंस के मोड में आ रहे हैं। ओवरऑल अगर मैं कहूँ आपकी लाइफ में, तो यहाँ बैलेंस आता हुआ मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। आपकी विशेज़ फुलफिल होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। आने वाला समय आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा। और क्यों ना हो 5-5। उफ, आपको काफ़ी लोग यहाँ पर अप्रोच करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये वो लोग हैं जो आपको सोशल मीडिया पे भी आई थिंक आपसे जुड़े हुए हैं। कुछ लोग किसी न किसी तरीके से आपको जानते हैं। अगर किसी की शादी हो रही है तो आपकी फैमिली में भी ऐसा हो सकता है कि इन लोगों को, जैसे हो सकता है कि जैसे जाएं देखने के लिए जाएं, मतलब शादी में तो काफ़ी सारी जगह देखना ही होता है लड़कों को। ठीक है, यस आपकी लाइफ में काफ़ी सारी चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि अब आपको ना आपके जीने का महत्व पता चल जाएगा। अब आपको ये पता चल जाएगा कि आप वर्दी हैं, आप बहुत कुछ डिज़र्व करते हैं। क्योंकि पास्ट में आपने बहुत सारी चीज़ें खोई हैं, नींदें खोई हैं, चैन खोया है, सब कुछ खो ही दिया है। बट अब आने वाले समय में आपके पास बहुत कुछ आ जाएगा, क्योंकि आपको एक नई ऊर्जा मिलने वाली है। ठीक है,
अब डिवाइन मुझे बताएं, मेरी जो कलेक्टिव हैं जिनकी लाइफ में ये आएंगे, तो चुनना किसको चाहिए, किसको चुनेंगे? जो आप ही की तरह क्रिएटिव हो, परफेक्ट कंपैटिबल पार्टनर हो, पैशनेट एनर्जी रखता हो, परफेक्ट कंपैटिबिलिटी जिसके साथ शो होती हो, जहाँ पर ऐसा लगता हो कि अब कंप्लीट हो गए हैं, जिसको देखकर ऐसा लगता हो कि अब इसके अलावा कोई और नहीं चाहिए। वाइब्स आप मैच करिएगा, इंट्यूटिवली आप जो है देखिएगा, क्योंकि आप जिसको भी चुनेंगे आपको यहाँ पर सफलता ही मिलने वाली है, ठीक है? क्योंकि पास्ट में आपने बहुत सारी चीज़ें करी थी, आपने अपने पर्सन पर बहुत अपनी काफ़ी समय स्पेंड कर दिया था, बट आपके पर्सन ने उस टाइम पे आपकी कदर नहीं करी। अब आपके पर्सन बहुत उतावले हैं और आपको वो सारी चीज़ें देने वाले हैं जो आप डिज़र्व करते हैं, अब इन्हें रियलाइज़ हो रहा है। तो चॉइस आपकी है, आप किसको चूज़ करेंगे? किसी की लाइफ में न्यू पर्सन की एंट्री हो सकती है जो सिंगल हैं। अगर कोई रीयूनियन चाहते हैं कोई, तो उनकी लाइफ में रीयूनियन भी आ रहा है, ठीक है? मैं ये नहीं कहूँगी कि ये सारे एक ही पर्सन की लाइफ में आ रहे हैं, बट यस मैं ये ज़रूर कहूँगी कि ये वेरिएशंस आपको देखने को मिल सकती हैं, ठीक है? यस, आप प्लान बनाएं, आप अपने फ्यूचर का खूबसूरत प्लान बनाएं कि आप अपने आप को देखना कहाँ चाहते हैं, और जो आप प्लान बनाएंगे, जो स्ट्रेटजी आप यहाँ पर बनाएंगे, उस पर आपको वर्क करना होगा, ठीक है? ये ऐसे नहीं आएंगे, यहाँ पर वर्क करना होगा, क्योंकि आप वर्क नहीं करेंगे तो चीज़ें आपके हाथ से निकल भी सकती हैं। लेकिन तो भी मैं कहूँगी कि जिनको भी आप चूज़ करें, आप थोड़ी सोच समझ के करें, क्योंकि इन जहाँ बहुत अच्छी चीज़ें डिवाइन देते हैं, तो वहाँ कुछ ना कुछ आपको पता ही है कि प्रॉब्लम आ ही जाती है, ठीक है? ये कुछ ऐसे लोगों की नज़रें भी आप पर है जो यहाँ पर पूरी तरीके से आंखें गड़ाए बैठे हैं, जो आपके सोशल मीडिया को स्टॉक कर रहे हैं। ये कोई पर्सन, ऐसा फेक पर्सन हो सकता है आपकी लाइफ में जो एंट्री तो करना चाहता है, लेकिन अभी फ़िलहाल कंफ्यूज है कि किस तरीके से एंट्री करें, और करे भी कि ना करें, ठीक है? दोनों ही चीज़ें हैं। ये पर्सन भी कई तरह के पेन से गुजरा है पास्ट में, तो इसको लगता है कि ये आ जाए आपकी लाइफ में तो ये सारी चीज़ें इसको मिल जाएंगी जो ये डिज़र्व करता है। बट यू नीड टू प्लान वेरी वेल। आप अगर अच्छे से प्लान करेंगे तो ही सारी चीज़ें मैनेज आप कर पाएंगे। अगर आप इमोशन वाइज थोड़े कच्चे रह गए, देखिए ये जो हैं आपके सेम टाइम आ रहे हैं। देखिए आपकी लाइफ के अंदर बिजनेस भी आ रहा है, सक्सेस भी आ रही है, प्लस साथ ही साथ इन लोगों की एंट्री भी हो रही है, और इन लोगों के साथ एक फेक पर्सन की भी एंट्री हो रही है। यहाँ पर डिवाइन सिंपली आपको देखना चाह रहे हैं कि आप किस तरीके से चॉइस कर रहे हैं। अगर आप सेम पैटर्न बार बार रिपीट करते रहे तो उससे होगा क्या कि देखिए जो पर्सन आ रहे हैं लाइफ में, वो पर्सन ज़रूरी नहीं आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करें यहाँ पर, पहली बात। दूसरी बात, चाहे वो पास्ट हो चाहे न्यू हो, ठीक है? दोनों ही चीज़ें मैं बता रही हूँ। चाहे वो पास्ट हो चाहे वो न्यू हो, लेकिन आपका सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर चेक करना है आपको कि आप अपनी सक्सेस के पीछे कितने लॉयल हैं, कितने डिसिप्लिन्ड हैं। क्योंकि आप अगर अपने आप को आपने चूज़ कर लिया ना, जिस दिन आपने अपने आप को चूज़ कर लिया, उस दिन आपकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता है।
और यदि आपने किसी सफलता के ऊपर अपने आप को छोड़कर किसी और को चूज़ कर लिया, तो बिलीव मी, ये पर्सन, कोई भी पर्सन, ठीक है, ये तो मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, भाग जाएंगे। आई एम सॉरी, ये पर्सन तुरंत फरार हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सेम पैटर्न रिपीट होता चला जाएगा आपकी लाइफ में। जब तक आप सीखेंगे नहीं, वही सेम पैटर्न्स रिपीट होते चले जाएंगे। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आपको पैटर्न्स रिपीट नहीं करने हैं। अगर आपको स्टेबल ऑफर चाहिए, स्टेबल कमिटमेंट चाहिए, और आप चाहते हैं कि आपको ही समझे लोग, आपके अकॉर्डिंग हो, ठीक है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी फॉर्म में आ जाएं, आप अपने आप को चूज़ करें। क्योंकि यदि आपने सेम पैटर्न फिर रिपीट कर दिया, फिर आप जानते ही हैं कि पर्सन आते हैं फिर चले जाते हैं, डिच कर जाते हैं फिर, क्योंकि जिसकी एक बार आदत हो जाती है वो आदत हो जाती है। देखिए, बैलेंस तो आ रहा है आपकी लाइफ में, हार्मनी आ रही है, बट मैंने वो भी देखा था कि कुछ लोग भी ऐसे हो सकते हैं कि जो आपको कई तरह से मैनिपुलेट करने का सोच रहे हैं या करते भी होंगे, ठीक है। बच्चे बन जाओ आप, ज़रूरत ही नहीं है, आप बिल्कुल बच्चे बन जाओ। किसी को अगर आपने अपनी लाइफ में लाना भी है तो भी आप बिंदास होकर लेके आओ, टेंशन में होकर नहीं, ठीक है। जहाँ पर भी आपको मूव ऑन करना है, कुछ भी करना है लाइफ में, पहले तो बैलेंस बनाओ और फिर उसके बाद जो है चार्लिश एनर्जी में आकर, यानी कि सब कुछ भूल कर, दुनिया की सब कुछ भूल कर, आप ये देखो कि आपको एक्चुअल में क्या चाहिए। बच्चा टॉय के लिए ज़िद करता है, आप किसी और टॉय में नहीं बहका सकते उसको, जो इसको चाहिए वो उसको चाहिए, ठीक है। तो इट मीन्स ये है कि आप बिंदास रहें, बट यस, कम्युनिकेशन आपकी लाइफ में आ रही है। ये लोग किसी न किसी तरीके से आपको अप्रोच करेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे और कर भी रहे होंगे। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको करना क्या है। जजमेंट आपकी लाइफ में आ रही है, शायद तभी आपके पर्सन आपकी लाइफ में यहाँ पर नॉक नॉक करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आपके दिमाग में इनको लेके बहुत सारी थॉट्स चलने वाली हैं। आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि आपको चूज़ क्या करना है। डिवाइन मुझे बताएं कि अगर पास्ट पर्सन आए, क्या मेरे कलेक्टिव को पास्ट पर्सन को चूज़ करना चाहिए? डिवाइन मुझे बताएं, क्या मेरे कलेक्टिव्स को पास्ट पर्सन को चूज़ करना चाहिए? क्या मेरे कलेक्टिव्स को पास्ट पर्सन को चूज़ करना चाहिए? क्या मेरे कलेक्टिव को न्यू पर्सन को चूज़ करना चाहिए जो उनकी लाइफ में आ रहे हैं? क्या मेरे कलेक्टिव्स को न्यू पर्सन को चूज़ करना चाहिए जो उनकी लाइफ में आ रहे हैं? देखिए, अगर आप पास्ट पर्सन को चूज़ करेंगे, मे बी ऐसा हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपको कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर झेलनी पड़े, लेकिन चीज़ें शायद हो सकता है कि बहुत बेहतरी की तरफ चली जाएं। लेकिन यदि आप न्यू पर्सन को चूज़ करते हैं अपनी लाइफ में ओवर योर पास्ट पर्सन, तो आप यकीन मानिए कि सेम पैटर्न अगेन एंड अगेन रिपीट होगा, ठीक है। क्योंकि जो लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं उनकी लाइफ में भी कोई ना कोई मैनिपुलेटर होगा, वो फिर से वही सेम पैटर्न चलेगा, आगे दौड़ पीछे छोड़ वही सेम चीज़ चलती रहेगी। तो आपको इन्हीं पैटर्न्स को ब्रेक करना है। तो देखिए, अगर आप अपने आप को चुनेंगे ना, चलो मैं देखती हूँ। डिवाइन मुझे बताएं, क्या मेरे कलेक्टिव्स को अपने आप को चूज़ करना चाहिए? क्या मेरे कलेक्टिव्स को सेल्फ लव चूज़ करनी चाहिए? क्या मेरे कलेक्टिव्स को सेल्फ लव चूज़ करनी चाहिए? डिवाइन मुझे बताएं, क्या मेरे कलेक्टिव्स को सेल्फ लव चूज़ करनी चाहिए? सेल्फ लव चूज़ करिए। देखिए, आप अंधेरे से उजाले की तरफ निकलिए, आपको सारे रास्ते मिल जाएंगे। सेल्फ लव का मतलब ये नहीं है कि आप अपने पर्सन को ना कर दें, आप बात करें, ठीक है, लेकिन उतना ज़्यादा आप इन्वॉल्वमेंट ना रखें जितना आप जो है स्टार्टिंग में इतने ज़्यादा अटैच हो जाते थे, और उसके बाद जो है पर्सन का थोड़ा सा भी चेंज जो रवैया होगा वो फिर आपको अगेन हिला देगा।
तो बेटर ये है कि देखिए, अगर आपके पर्सन आते हैं, आप मेल हो फीमेल हो, अगर आपके पर्सन आपके पास आते हैं तो आप बिल्कुल बात करिए। एज अ ह्यूमन बीइंग आप बात कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मुंह मोड़ के आप कहीं पर भी चले जाएंगे, नहीं नहीं नहीं। आप बिल्कुल बात करिए, और बात करने के बाद जो है एटलीस्ट आपको पता चल जाएगा कि क्या कुछ हो रहा है। ठीक है, एकदम आते ही वो ना करना कि हाय, कि इतने दिनों बाद कहाँ थे, क्या हुआ था, कोई याद नहीं आई, ऐसा कुछ आपने नहीं करना है। ठीक है, स्ट्रेंथ बिल्ड करिए आप। स्ट्रेंथ बिल्ड करने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे स्ट्रेंथ बिल्ड करेंगे तो आप अपनी पावर में आएंगे। आप अपने आप को हील करें और अपनी पावर को बढ़ाएं। ठीक है, आप अपनी पावर को बढ़ाएंगे तभी जाकर आप जो है कुछ कर पाएंगे, तभी लोग आपकी वैल्यू समझ पाएंगे। देखिए, आज के टाइम पे वैल्यू है जिसके पॉकेट में पैसा है उसकी। जिसकी पॉकेट खाली है उसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं मानी जाती है। जब मन किया डुगडुगी बजा दी, है ना, इधर कर दिया उधर कर दिया, जैसे कि मदारी बंदर को नचाते हैं, तो ऐसा कुछ। बट यस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी लाइफ में देखिए सेलिब्रेशन आ रही है, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। बट आपको पता होना चाहिए कि आपने सेलेक्ट किसको करना है, चूज़ किसको करना है, राइट। जब आपको पता चलेगा तभी आप जो है कोई डिसीज़न ले पाएंगे। और अगेन डिवाइन भी यही कहते हैं कि आप अपने आप को चूज़ करें सबसे पहले। ठीक है, ये चीज़ें आपके विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपके लाइफ में दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, चीज़ें ठीक होने लग जाएगी। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कुछ, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, दूसरों से हेल्प के लिए आप पूछ सकते हैं। मे बी ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर डिवाइन ने आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस खोल रखे हों, कि आप कहीं पर भी जो है आपको प्रॉब्लम आती है तो आप किसी से बात करेंगे तो मे बी ऐसा हो सकता है वो हेल्पिंग हैंड ही निकले। और जिससे भी बात करें आप प्रॉपरली कम्युनिकेट करें। देखिए, कम्युनिकेशन इज़ द की। अगेन अगेन वही चीज़ होती है। ठीक है, तो कम्युनिकेट करेंगे, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जो आपके मन में सवाल हैं वो सवाल भी क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको कहीं कुछ समझ में ना आए इन फ्यूचर, आपको लगे कि मैं किससे पूछूं, क्या करूं, अचानक से ऐसा कुछ होता है, तो आप अपने एंजल से पूछ सकते हैं। आंखें बंद करें, मेडिटेट करें, और उसके बाद जो है खुद से सवाल करें। ठीक है, बहुत सारे सवालों के जवाब आपके अंदर भी होंगे, और बहुत सारे सवालों के जवाब जैसे आप खुद से पूछेंगे, एंजल से पूछेंगे, आपको किसी न किसी तरीके से मिल जाएगा। अगर कोई इस रीडिंग के बिहाफ पे कि भी मेरे तो पर्सन आ रहे हैं और मैं उनसे अभी बात कर लूँ, मुझसे तो रहा नहीं जा रहा, ऐसा कुछ करेंगे तो उसके लिए ये सही समय नहीं है। ठीक है, वो सही समय नहीं है, क्योंकि आपके सामने चीज़ें तभी आएंगी जब सही समय होगा। आपके मन में अगर कोई सवाल है तो उसके लिए है यस। ठीक है, तो जो भी अभी आपके मन में कोई सवाल आया है, इंस्टेंट आपके मन में कोई सवाल आया है, तो उसके लिए है यस। यस, आप रेडी हैं। ठीक है, जो भी सवाल है, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, बट यस, यू आर रेडी। तो ये थे आपके यहाँ पर मैसेजेस। आई होप कि कोई ना कोई आपसे रेजोनेट ज़रूर हुआ होगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देखिए, एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर किया करें आप। ठीक है, जाते जाते एक मैसेज लेके जाऊँगी मैं। स्टेप आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन। भाई, बाहर निकल लो कंफर्ट जोन से। ये मुझे भी कह रहे हैं क्या, पता नहीं। ठीक है, कंफर्ट जोन से आप बाहर आ जाओ, और बाहर आने के बाद इसका मतलब ये है कि आप अपने ड्रीम पर वर्क करो। जो आपको लाइफ में चाहिए आप उस पर वर्क करो। जैसे जैसे आप उस पर वर्क करोगे वैसे वैसे आपकी चीज़ें फुलफ़िल होती चली जाएगी। ओके, तो ये थी आज की आपकी रीडिंग। जिसके साथ रेजोनेट हुई उसको इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर करिएगा, इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर करिएगा। और जिसके साथ रीडिंग रेजोनेट नहीं हुई तो मे बी ऐसा हो सकता है कोई और रीडिंग आपके लिए बनी हो, तो होप लूज़ ना करिएगा। कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ जो यहाँ पर आपने सुनी है वो लाइफ में कहीं ना कहीं काम आने के लिए ही आपने सुनी है। तो ऐसा नहीं सोचिएगा कि मैंने सारी रीडिंग देखी, मेरा टाइम वेस्ट हो गया। तो मे भी ऐसा हो सकता है लाइफ के किसी पड़ाव पर आपको अचानक से ध्यान आ जाए कि
कब क्या चीज़ें हो सकती हैं, राइट? क्योंकि कोई भी चीज़ आपको गलत ऐसे ही नहीं आती, ठीक है? कोई चीज़ आपके लिए गलत नहीं होती है। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि कोई अभी ज़रूरत होती है किसी चीज़ की, और किसी चीज़ की कुछ समय के बाद हमें ज़रूरत पड़ती है। सो टिल देन टेक केयर, बाय। और आप अपना ध्यान रखिएगा, बेहद खुश रहिएगा और अपनों को खुश रखिएगा, और हैप्पी एनर्जी में रहिए, हाई वाइब्रेशन में रहिए, और सेल्फ लव करिए। दूसरों से भी बात करिए, दूसरों को भी खुश रहने दीजिए, और खुशियाँ बाँटें, ठीक है? लेकिन आप बहुत प्रीशियस हैं। आप अपना बेहद ख्याल रखिए। टेक केयर।